नमस्कार साथियों, इस वक्त हम लोग रामेश्वर मंदिर जो बक्सर में मौजूद है, रामेश्वर मंदिर का मान्यता ऐसा है, इस मंदिर का निर्माण स्वयं श्री राम जी त्रेता युग में किए थे। ऐसा मान्यता है जब विश्वामित्र के द्वारा यहाँ यज्ञ किया जा रहा था, उस वक्त तारकासुर नाम का एक राक्षस ने लगातार उनके यज्ञ में बाधा पहुंचा रही थी, जिसके कारण उन्होंने श्री राम जी को बाल्यपन में दशरथ के यहाँ से यहाँ तक लेकर आए थे। और उसी वक्त ऐसा मान्यता है कि श्री राम जी ने यहाँ पर रामेश्वर शिवलिंग का स्थापना किए थे और उन पर पूजा आराधना किए थे। वहीं कुछ भक्तों का या कुछ पौराणिक धर्मों में कहा गया है, जिस वक्त श्री राम जी रावण का वध किए थे और उनके ऊपर ब्राह्मण हत्या का जो दोष लगा था, उनको धोने के लिए उन्होंने गंगा जी के तट के समीप शिवलिंग का स्थापना किए थे और उस दोष को धोने के लिए उन्होंने यहाँ पूजा आराधना किया था। इस वक्त हम लोग ठीक वहीं मौजूद हैं और हमारे साथ में यहाँ के पांडा जी, राम प्रवेश पांडा जी हम लोग के साथ में मौजूद है और हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के और भी विषय वस्तु को लेकर, यहाँ के आस्था को लेकर, यहाँ के धर्म को लेकर। तो सबसे पहले हम लोग राम प्रवेश पांडा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि त्रेता युग में किस प्रकार से यहाँ श्री राम जी आए थे और यहाँ रामेश्वर शिवलिंग का स्थापना किस प्रकार से और कब किया गया था। पांडा जी, इस बात को थोड़ा सा स्पष्टीकरण कीजिए कि श्री राम जी यहाँ पर कब शिवलिंग का स्थापना किए। बक्सर रामरेखा घाट हम लोग बक्सर रामरेखा घाट हम लोग के शास्त्र वृत्त का अंकित चीज़ है। हर शास्त्र वृत्त में, रामायण में तो स्पष्ट लिखा गया है कि यहाँ राम का कर्म क्षेत्र है, राम का शिक्षा भूमि है। यहाँ पर राम लक्ष्मण आए थे। जब विश्वामित्र जी यहाँ आए और लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अब बसहु विपिन शुभाश्रम जाने, उनके लिए बहुत ही पवित्र भूमि दिखाई दी। विश्वामित्र जी यहाँ अपना आसन लगा दिए और अपना यहाँ पर आनंद उठाने लगे। लेकिन जब यज्ञ कर रहे थे तो तारिका मारीच बाहु यहाँ रहते थे, उनकी यज्ञ को भ्रष्ट कर देते थे। इस दुख से दुखी होकर जब जान गए कि अयोध्या में राम का अवतार हो गया, तो अयोध्या पहुँचकर और दशरथ जी से राम लक्ष्मण को मांगकर यहाँ लाए और तारिका को पहले वध किए। फिर बाद में यज्ञ चालू हुआ तो सुबाहु और मारीच को भी मारे। तो इसके बाद में यज्ञ संपन्न जब हो गया, यहाँ पंचकोशी मेला भी लगता है। यहाँ पर 5 ऋषि उस समय रह रहे थे, गौतम जी, नारद जी, भार्गव ऋषि और उदालत ऋषि। पंचकोशी मेला अगहन मास में चालू होता है, 5 दिन चलता है। ये 5 ऋषि से विश्वामित्र जी मुलाकात कराए, अहिल्या का उद्धार कराए। उसके बाद जनकपुर के लिए तैयारी किए। लेकिन हम लोग के शास्त्र वेद में यही अंकित मिलता है कि जब राम जो है सीता हरण के बाद लंका में चढ़ाई किए, तो लंका में जब रावण का वध किए तो उस समय उनको ब्रह्महत्या लग गया और ब्रह्महत्या की मुक्ति पाने के लिए फिर दोबारा बक्सर आए और यहाँ शंकर लिंग का स्थापना किए और आराधना पूजन किए। इससे उनके उस दोष से मुक्ति मिली
इतना जानते हैं, इतना बता दिए। लेकिन रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, बक्सर जो है महान धरती है, राम का इस धरती पर कण-कण में राम का वास है। राम आए, विश्वामित्र जी राम रेखा घाट पर उनको स्नान किए। तुलसीदास जी लिखते हैं तारिका बद्ध के बाद में स्नान करने के लिए जब आए, तुलसीदास लिखते हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, आ गए जहाँ जग पावन गंगा, विश्वामित्र सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई, ऋषि समेत प्रभु की नहीं स्नाना, अब विविध दान मही देव दीना। यानी राम के नाम पर, पहले इसका राम रेखा घाट नाम नहीं था, राम के नाम पर ही जब स्नान किए राम के नाम पर इसका नाम पड़ गया राम रेखा घाट। मेरा नाम राम परमेश पांडे, मैं राम रेखा घाट का पंडा हूँ। जितना हमको ज्ञान हो उतना आपसे हम बात रखें। ऐसा भी मान्यता है कि जिस वक्त बालू से शिवलिंग का स्थापना किया गया था श्री राम जी, हाँ बालू, और जिस वक्त पूजा आराधना होने लगा, जिस वक्त जल अर्पण होने लगा तो शिवलिंग पर, तो शिवलिंग बहने लगा। उस वक्त श्री राम जी ने उसको दोनों हाथ से दबाया था शिवलिंग को, शायद उसका निशान आज भी मौजूद है। ये बात कहाँ तक है? हाँ, उस समय केवल बालू का लिंग का स्थापना हुआ था, रामेश्वर भी बालू का लिंग का स्थापना हुआ था। राम के हाथ से जितने शंकर भगवान का लिंग की स्थापना की, सब पक्कीकरण नहीं, केवल बालू का ही स्थापना किया हुआ था। अच्छा, उस वक्त बाबा दोनों हाथों से जो दावे थे, वो जो जल अर्पण के वक्त, उसका निशान शायद शिवलिंग पर आज भी मौजूद है, ऐसा बात है क्या? समय बीतता गया, निशान मिटता गया, लेकिन एक कहेंगे कि हाँ राम के हाथों से स्थापना हुआ। समय बीतता गया, निशान मिटता गया। राम रेखा घाट भी पहले धनुषाकार का चिन्ह का था, लेकिन जब घाट धीरे धीरे पक्कीकरण हो गया, मिट्टी का खोदाई होता चला गया, धनुषाकार का चिन्ह मिट गया। उसी तरह उनका भी निशान अब मिट चुका है। राम जी का चरण पादुका है यहाँ, तो पहले चरण पादुका था, उनका चिन्ह था, लेकिन आज पक्कीकरण हो गया, निशान मिट गया। वो चरण पादुका से क्या जो महत्व है? चरण पादुका से कब चरण पादुका यहाँ पर मान श्री राम जी का बना था? जिस समय वो बक्सर में आए विश्वामित्र जी के साथ में, उस समय जब इनका चरण पड़ा, वही चरण पादुका के नाम से लोग मानते हैं। लेकिन अब उनका चरण पादुका खोजना बड़ा मुश्किल है, कहाँ कहाँ उनका चरण पड़ा है ये बताना भी मुश्किल है। लेकिन लोग मान्यता के अनुसार उनकी चरण की पूजा करते हैं। चरण पादुका मंदिर भी यहाँ मौजूद है? हाँ, चरण पादुका मंदिर है, उसमें राम का चरण का चिन्ह बना हुआ है। लोग उन्हीं का पूजन करते हैं, राम के चरण चिन्ह को मानकर उनका पूजन करते हैं। तो यहाँ पर कब कब भीड़ अधिक होता है? जैसे कि शिवरात्रि हो, चाहे सावन का महीना हो, और कितना भीड़ होता है? सावन के महीना में तो भक्तों का अपार भीड़ होता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जितनी दूर में राम रेखा घाट पक्कीकरण बना हुआ है, सारे भीड़ से ठस जाते हैं, और दाहिने बाएं भी कच्ची घाट पर भी लोग स्नान करने लगते हैं। लगभग 3 साल से कोरोना काल चल रहा है, इस दौरान किस प्रकार से मंदिर में जो कोरोना काल का असर पड़ा? मंदिर तो बंद था, उसमें ताला था, ताला लग जाता था, लेकिन गंगा का दरबार प्रशासन अपना काम कर रही थी। लेकिन लोग मानने में कि प्रशासन की बात के से विवश थे, वो मानते नहीं थे। इस रास्ते से उस रास्ते से उस रास्ते से गंगा के दरबार में आकर स्नान ध्यान पूजा अर्चना कर लेते थे। अभी बाबा कोरोना काल का क्या असर, अभी फिलहाल क्या असर है? कोरोना तो हम मानते नहीं है, गंगा के दरबार में कोरोना आ नहीं रहा है। कोरोना आता है तो गंगा की मर्जी से कोरोना उधर ही बह जाता है। यहाँ पर जितने पंडित जी लोग हैं, नाऊ जी है, दुकानदार जी है, अगर कोरोना रहता, 2 वर्ष से कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पर उस कोरोना का शिकार हो जाता, लेकिन कोई शिकार यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ पर केवल गंगा का मर्जी का धारा बह रहा है। बाबा ने बहुत अच्छी बात बोला कि लगातार 3 साल 2 साल से कोरोना काल चला, लेकिन मंदिर प्रांगण में एक भी भक्त जो तो कोरोना का शिकार नहीं। अच्छा बाबा यहाँ पर राम रेखा, ये यहाँ पर और भी घूमने का कुछ पर्यटक स्थल या घूमने का कुछ मंदिर, क्या क्या मंदिर है? यहाँ पर नौलखा मंदिर है, अहिल्या मंदिर है, जानकी वन है, रामरेखा घाट में शंकर भगवान, राम लक्ष्मण सीता माता का मूर्ति है, 52 भगवान का मंदिर है। मंदिर
बहुत है अपना दर्शन करने के लिए, लेकिन यात्रियों का यहाँ व्यवस्था नहीं है। बाहर से जो यात्री आते हैं उनके लिए सरकार द्वारा यहाँ धर्मशाला बनवाना चाहिए, राम रेखा घाट पर शौचालय बनवाना चाहिए, लेकिन ये सब व्यवस्था नहीं है। अब इसके लिए हमको दुख है, खेद है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। आंगन में है और यहाँ पर हम लोगों से राम प्रवेश पांडा जी से मुलाकात हुआ, जिन्होंने हम लोगों को यहाँ के विषय वस्तु के बारे में विस्तृत रूप से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।